आँखों में खुशी, लबों पर हँसी, गम का कहीं नाम ना हो, हर सुबह लाए आपके जीवन में इतनी खुशियाँ, जिसकी कभी शाम ना हो। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज हम अपनी करंट अफ़ेयर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। PM Narendra Modi will hold a virtual summit with the Prime Minister of the UK United Kingdom, बोरिस जॉनसन on 4 मई। 25 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आने वाले थे और भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच में मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा थी जो रद्द हुई है। 26 जनवरी 2021 को भी उनकी यहाँ पर यात्रा थी, बट उस टाइम पर भी कोविड-19 के कारण यात्रा रद्द हो गई थी और इस बार भी कोविड-19 के कारण यात्रा रद्द हो गई है। उसके बाद 4 मई 2021 को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ हमारे PM नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल मीटिंग हुई है। ये देखिए इमेज, और इमेज की सहायता से आप देख सकते हैं दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यूके का निर्माण उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर करते हैं, जो खुद एक देश कहलाते हैं। यूके जो हम पढ़ते रहते हैं, तो इसका निर्माण जो है वो 4 देश मिलकर करते हैं। इमेज की सहायता से भी आप देख सकते हैं नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, और इनको एक ही देश कहा जाता है, जिसके जो मुख्य हैं वो इंग्लैंड के या स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों ही देशों ने जब वर्चुअल मीटिंग की थी उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है, दोनों ही देश अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे। रणनीतिक संबंध समझते हैं अपनी युद्ध स्ट्रैटेजी। ठीक है, और दूसरा है वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट है, दोनों कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। और अगला पॉइंट है, व्यापार में एक दूसरे से अच्छे संबंध रखेंगे। ठीक है, जैसा कि 2004 से चला आ रहा है उसको आगे तक बढ़ाते चलेंगे। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट, रोड मैप 2030 भी इसमें शामिल किया गया है। एक रोड मैप तैयार किया है जिसे कि 2030 जिसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कि कुछ मुद्दे हैं उनको 2030 तक हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो इन मुद्दों पर भी आगे हम चर्चा कर लेते हैं। इसके मुख्य 5 बिंदु हैं। पहला है पुलिस टू पीपल रिलेशन, दूसरा है व्यापार और समृद्धि, यानी कि यूके के कंट्रीज़ का और इंडिया का व्यापार और उनकी समृद्धि, और तीसरा है रक्षा और सुरक्षा, चौथा है जलवायु कार्यवाही और पांचवा है स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेंट्रल फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर टू गो टू लंदन टू अटेंड G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। हमारे भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी वर्तमान में G7 मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए लंदन यात्रा पर गए हैं। मतलब ये लंदन यात्रा जो है वो 3 से 6 मई के बीच में है। ठीक है, और भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। G7 जो है वो विश्व की सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। इस बार G7 में भारत को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया था। भारत के अलावा इसमें अन्य देश भी सम्मिलित थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, आप लोग की बेसिक जानकारी के लिए हम लोग G7 के मेंबर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके मुख्य 7 मेंबर हैं। पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है यूनाइटेड किंगडम, पांचवा है जापान, छठवा है USA अमेरिका और सातवां है कनाडा। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। यह G7 का 47वां शिखर सम्मेलन था 2021 का। ठीक है, और G7 की स्थापना सन 1975 में हुई थी और G7 में पहले 7 कंट्रीज थी, लेकिन 1997 में रूस भी G7 में सम्मिलित हो गया था, तो अब इसे G8 या ग्रुप 8 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द पीपल हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर होम आइसोलेशन
They apply on the government portal and their oxygen will need to provide a valid photo ID, credit, positive report and आधार कार्ड डिटेल्स। वर्तमान में कोविड-19 के कारण पूरे भारत की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है, इससे हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं और इन स्थितियों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली कोरोना ऐप तैयार किया है। इस ऐप से मरीजों को जानकारी मिलेगी कि कोविड-19 हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं और जो लोग घरों में आइसोलेट हैं उन लोगों को भी घर पर ही ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। बस इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, ठीक है, वो भी ऑनलाइन दिखाना होगी। चलिए अगला पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया ग्रोज डाउन टू 9.8। जीडीपी की जो दर है उसको पूर्वानुमान से घटाकर 9.8% कर दिया गया है। भारत की दूसरी लहर के कारण S&P ग्लोबल रेटिंग्स जो हैं वो बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.8% कर दिया गया है। ऐसा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण हुआ है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है और मार्च में S&P ने कहा था, अर्थात ग्लोबल रेटिंग्स ने बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाने और राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2021 और 22 के दौरान हमारी जो वृद्धि दर है वो 11% तक हो सकती है। चाइना ऑन May 6, 2021 indefinitely suspended all activities under China-Australia Strategic Economic Dialogues. This is latest setback for strained relation between the two countries. चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक वार्ता को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए सभी गतिविधियों को चीन ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग निलंबित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के तेवर चीन के प्रति सख्त थे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 बार समझौते रद्द कर दिए गए। सो चीन जो है वो चिढ़ गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया से सभी व्यापारिक समझौते रद्द कर दिए। साथ में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोयला, आयरन, गेहूं के आयात को भी फिलहाल बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन बिलोंग टू विच कंट्री? इंडिया, जापान, रसिया एंड फिलीपींस, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है मुझे। इंग्लिश बहुत सरल है, आप इजीली समझ लेंगे, तो ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हेन स्टेट द लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर होम आइसोलेशन? दिल्ली, यूपी, एमपी, तमिलनाडु। ये हमने अभी पढ़ा है और आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। और कल हमने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उनमें पहले का आंसर है बादलों का घर और दूसरे का आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिसका आंसर आप सभी बच्चों ने सही दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।